हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, माय ब्यूटीफुल बडीज़ एंड मेरी बहुत ही प्यारी सी सोल फैमिली। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की रीडिंग में। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप अपने जीवन में आने वाली सभी दिक्कतों को, सभी नेगेटिविटीज़ को अपनी पॉजिटिविटी और अपनी मेहनत से निकाल के खदेड़ फेंकेंगे। और इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। आप लोग देख रहे हैं 111 टैरेट और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा सा है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों का खुशामदीद करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है सेकेंड हाफ ऑफ दिस 2023 कि अब जो ये आखिर का 2023 बच गया है, जून से लेके दिसंबर तक का, उसकी एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या रहेंगी, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी क्या रहेगी, ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं, गुडनेस क्या हो सकती है, क्या आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप सभी लोगों के लिए आपके किसी एक क्वेश्चन का आंसर येस और नो में भी देने वाली हूँ विद द डे प्रेडिक्शन कि कौन से दिन में आपकी वो इच्छा जो है पूरी होगी। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, डिवाइन को आपने, क्योंकि 2023 की हम रीडिंग कर रहे हैं तो एनर्जीज का इम्पैक्ट पड़ता है। आपने क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करना है अपना कि आप उसको पूछ सके, जैसे सपोज करें 2023 में क्या मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि क्या 2023 में मैं ये गाड़ी ले पाऊंगी, या क्या 2023 में मैं अपना खुद का घर बना पाऊंगा, एक्सेट्रा। 2023 को लेकर के ही आपने कोई सवाल पूछना है जिसका आंसर आपने येस नो में लेना है, ठीक है। तो सेकेंड हाफ ऑफ दिस 2023 की एनर्जीज, ब्लॉकेजेस, नेगेटिव पॉजिटिविटीज़, ठीक है, आपके लिए क्या अच्छा आप मैनिफेस्ट करेंगे, क्या नेगेटिविटी आ सकती है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम इस रीडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आज की इस रीडिंग के अंदर। आप लोगों ने बहुत समय तो नहीं बट अभी कुछ 1-2 दिन से मुझसे कुछ लोग बोलने लग रहे थे कि प्लीज़ आप इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन मत रखिए। एक्चुअली होता ये है कि इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन मैं तभी रखती हूँ जब मुझे गाइडेंस आती है फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है। क्योंकि जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने आप को आम इंसान मत समझिए, यू गाइज आर नॉट अ कॉमन मैन, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि हाईली इंट्यूटिव है और आपको भगवान किसी न किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। किसी हर्डल के लिए हो सकता है, किसी आगे आने वाले टाइम के लिए हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए आपको भगवान प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके खुद के एंजल्स आपके साथ लगे हुए हैं आपकी इस जर्नी के अंदर, ठीक है। सो सीन ऐसा होता है कि वेन एवर आई गेट गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन दैट नहीं, आज मुझे पाइल का सिलेक्शन इंट्यूटिव ही रखना है, सो मैं इंट्यूटिव ही रखती हूँ। बट काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ पाइल का सिलेक्शन इंट्यूटिव मत रखिए, नॉर्मल लेकर आइए। सो हेयर आई एम फॉर योर रिक्वेस्ट गाइज। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, अपने नाम के पहले अक्षर को पिक करना है, ठीक है। लेकिन आज इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट डाल दिया है। ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि आपने अपने नाम का आखिर अक्षर पिक करना है, पहला अक्षर नहीं, ठीक है। जैसे मेरा नाम क्या है, प्रियंका, PRIYANKA, ए, तो मुझे ए को पिक करना है, नॉट पी को पिक करना है। तो ए कहाँ पर है, यहाँ ये। जैसे अब अगर आपका नाम है श्याम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो SHYAM, एम को पिक करना है। एम कहाँ पर है, ये रहा। तो आपके नाम का जो आखिर का लेटर है आपने उस वाले पाइल को पिक करना है। इनिशियल्स पिक नहीं करने हैं आज लास्ट लेटर्स पिक करने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और मैं ले लेती हूँ। जैसे किसी का नाम है कविता, KABITA या KAVITA, तो ए कहाँ पर है भाई, ए कहाँ पर है, हेयर इट इज़ ए, तो पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे किसी का नाम है चंदा, फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो भी आ रहा है मेरे दिमाग में अचानक से, चंदा, तो CHANDA, ए कहाँ पर है, ये रहा। कोई और लेटर देखते हैं, जैसे स्वाति,
SWATI, आई कहाँ पर है भाई? अब यहाँ पर पाइल नंबर 1 में, ठीक है। तो गाइस पाइल का सिलेक्शन आप लोगों ने कैसे करना है समझ आ गया। बस लास्ट का जो अक्षर है आपने उसको पिक करना है, दैट्स इट। आपका नाम जो भी है, सुधा, रीमा, दीक्षा, प्रभा, दीपक, दिव्यम या ऋतिक या जो भी, फिज़ा, कोई भी नाम है आपका, जस्ट गाइज नीड टू डू व्हाट, आपने पिक करना है अपने नाम का आखिर का अक्षर, द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड देखते हैं सेकेंड हाफ ऑफ योर 2023 कैसा होगा आपका सेकेंड हाफ ऑफ दिस 2023। ओके, सो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास BCDG IJKP UVWXNZ, दीज आर द लेटर्स इन पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास AEFH LMNO QRSTY, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं विद योर रीडिंग्स एंड चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल बडीज़, कैसे हैं आप सब लोग, माई ब्यूटिफुल पीपल एंड मेरे प्यारे से चांद के टुकड़ों। पाइल नंबर 1 है, आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 का सिलेक्शन, यानी आप लोगों के नाम का आखिर अक्षर BCDG IJKP UVWXZ हो सकता है। आप लोगों ने अगर इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं देखा है तो गाइस प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन ज़रूर देखा करें, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही होती है रिलेटेड टू रीडिंग्स। ओके, इंट्रोडक्शन देखना ना भूलें। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है दिस लास्ट हाफ ऑफ दिस 2023, आप लोगों की एनर्जीज, ठीक है, आप लोगों के मैनिफेस्टेशंस एंड दी ओवरऑल गाइडेंस आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग और आई होप सो आपने ठीक से पाइल का सिलेक्शन किया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए कार्ड शफलिंग में, आप लोगों के लिए बहुत सारे डेक्स इस्तेमाल करने वाली हूँ आज मैं। सो वी हैव द गार्डन एंड द गेट। मैं थोड़े से एनर्जी ऑरिकल्स को यहाँ रखूँगी। किसी ने मुझसे पूछा था, मैम आपको ये ब्लू वाले कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है शायद। मुझे अपने सारे ही डेक बहुत पसंद है बिकॉज दे ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल, बट एनर्जी वाली बात होती है ना, सो दे आर बेसिकली एनर्जी ऑरिकल्स, ठीक है। इसलिए मैं जो है एनर्जी लेवल पे जब भी काम करती हूँ तो इन्हें इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द सेकेंड डेक एंड चलो आप सभी के लिए मैं एक बारी पहले कार्ड्स अच्छे से निकाल लेती हूँ शफल करके, फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा कैमरा का एंगल सेट करके और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग या तो थोड़ा सा ऐसे टिक 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 कर लीजिए राइट से, और अगर मेरे साथ शफलिंग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, है ना। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अभी लास्ट मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन किया था एंड मैं प्लान कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक और लाइव सेशन लेकर आऊँ ताकि आप लोग क्लियरली क्वेश्चंस पूछ सकें, ठीक है। और कई लोगों की ना मुझसे नाराज़गी है कि मैंने लेट से बताया, लेट से इन सेंस कि अचानक से मैंने बताया और वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो इस बार मैं जो है आप लोगों को पहले ही डेट्स बता दूंगी सो दैट आप आराम से ना ज्वाइन कर सकें, ठीक है। Queen of Swords, one more card, the beautiful star, bottom of the deck, 8 of Swords। मैंने शायद, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था दैट वाई बॉटम ऑफ द डेक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड कई लोगों ने इस चीज़ से प्रभावित होकर मुझसे कहा भी था कि आप सिखाते हैं क्या रीडिंग।
मैं सोच रही हूँ कि इस अगस्त से, आई एम नॉट 100% श्योर अभी इस चीज़ को लेकर के, बिकॉज ऑलरेडी बहुत काम होते हैं एंड स्पेसिफिकली टाइम देना पड़ेगा अगर मैं टैरो सिखाऊंगी तो, बिकॉज मैं टैरो ऐसे ही नहीं सिखाऊंगी। मेरे अपने खुद के जो सीखी हुई चीज़ें हैं, मैं मतलब आप लोगों को अगर टैरो सिखाना स्टार्ट करूंगी, अगर मैं टैरो कोर्सेज लेना स्टार्ट करूंगी तो मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगी कि इस कार्ड का मतलब ये और जाओ निकाल लो प्रेडिक्शन। नहीं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों से बताऊंगी कि इस कार्ड का और क्या क्या मीनिंग निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लवर्स का कार्ड किसी भी लव रीडिंग में आते ही सब लोग खुश हो जाते हैं, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है, बिकॉज थर्ड पार्टी एंड नेगेटिव हर्डल्स को शो करता है लवर्स का कार्ड। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी बट मैंने बताई है, क्योंकि इसका मेरे साथ एक बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस हुआ था। ठीक है, किसी की ना मैं रीडिंग कर रही थी एंड उस रीडिंग के अंदर ना बार बार मैं जिस भी डेक से निकालूँ एंड लवर्स का कार्ड और उन दोनों में पट नहीं रही है बिल्कुल भी। ठीक है, तब मैंने उस कार्ड को बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया एंड व्हाट आई सॉ इन दैट, ना पता है क्या देखा मैंने उसमें? मैंने देखा कि भाई वहाँ तो थर्ड पार्टी साफ शब्दों में मेंशन है, और तब जाकर मैं समझी। अब वो कैसे मेंशन है वो कभी मैं आप लोगों को कोर्स कराऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन तब मुझे समझ आया। तो फिर मैंने ना एक एक कार्ड को बहुत स्ट्रांगली लोगों की लाइफ से रिलेट कर करके निकालना स्टार्ट किया एंड तब मैं समझ पाई कि एक एक कार्ड के अंदर अपने अपने स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे अगर ये किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, तो ये सिर्फ किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं है, इसके पीछे आगे इधर उधर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जो है बताई हुई हैं। तो एक कार्ड का मीनिंग बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस। तो जी टैरो ऐसा नहीं है, मैंने आजकल देखा है बहुत सारे लोग कोर्सेज लेकर आ रहे जी 2 दिन में आप टैरो सीख गए। अरे ऐसे कैसे सीख गए यार? ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा दूँ? तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, टाइम देना पड़ता है और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिखाने वाली हूँ। ठीक है, मैं जल्दी ही लॉन्च करूँगी, बहुत ज़्यादा सिखाने वाली हूँ। उसमें भी आप जब अपने आप से करने लगेंगे तो आप और सीखेंगे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सी, एक बहुत बड़ा समुद्र है टैरो अपने आप में। ठीक है, अच्छा अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कार्ड सही दिख रहे हैं क्या अभी? ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के नाम के जो आखिर के अक्षर है वो है BCDGIJKP UVWXNZ एंड लेट्स गेट स्टार्ट एंड सी व्हाट एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, क्या ब्लॉकेजेस और क्या अच्छी चीज़ें। मैनिफेस्टेशंस के एंड एडवाइजेस के कार्ड हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका जो ये स्टार्टिंग हाफ ऑफ 2023 है ना, वो कुछ ज़्यादा इतना अच्छा सा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैंने ना कुछ 5 कार्ड्स इसीलिए निकाले थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बातें तो आपसे कर रही हूँ, नो ऐसा नहीं है। एनर्जीज़ मेरी यही थी क्योंकि कार्ड्स मेरे हाथ में थे। सो द थिंग इज़ आपको पता है, आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा, स्टार्टिंग हाफ जो है मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड और अजीबोगरीब, डिसअपॉइंटेड, मेहनती एनर्जीज़ में गया है। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग 6 मंथ्स जो रहे हैं 2023 के, आपने इसके अंदर बेतहाशा मेहनत करी है विद द 8 ऑफ पेंटिकल एंड इस मेहनत का कहीं ना कहीं आपको फल जो है ना, या तो प्रॉपर पूरे तरीके से सही मिला नहीं, या फिर जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। ठीक है, एंड आपने ना डिसअपॉइंटमेंट फील किया है। ये स्टार्टिंग हाफ जो हुआ 2023 का, इसमें आपने डिसअपॉइंटमेंट फील किया है। आपने ना ऐसा महसूस किया जैसे कि चीज़ें होते होते भी रह गई है ना, जैसे कि हाथ आया पर मुंह न लगाया वाली बातें, एंड बहुत सारे नेगेटिव साइकिल्स को
आपने स्टार्टिंग हाफ ऑफ 2023 में ख़त्म होते देखा है। जैसे कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं ना जहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये रिलेशन सही है या नहीं है, और ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है। आप लोगों को जैसे क्लैरिटी नहीं मिलती है समटाइम्स, है ना, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है आपकी जीत भी हुई है, एंड बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपने एक हार का मुंह देखा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आपके स्टार्टिंग हाफ के लिए। एंड आप एक अजब गजब उलझन में रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग हाफ में। एंड कुछ चीज़ों के अंदर आपने बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी एनर्जीज महसूस करी हैं, जैसे कहते हैं ना ग्रीडी नीडी, और महत्वाकांक्षी सी एनर्जीज आप लोगों ने फील करी हैं। नाउ एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं स्टार के कार्ड को छुपा रही हूँ। वाई सो? बिकॉज इसके ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है ना, उस पिक्चर को लेकर के फिर यूट्यूब वाले नाटक करते हैं। एनीवेज, ओके, सो अब हम बात करते हैं आपके ये हाफ के जो 6 मंथ्स हैं, जून टू दिसंबर, इसके बारे में। तो जून टू दिसंबर आपका कैसा जाने वाला है, लेट मी टेल यू। जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग जो आपकी हुई थी इस साल की, वो कहीं ना कहीं मेहनती कुछ चीज़ों को लेकर के स्कैरसिटी या कमी से रिलेटेड हुई थी, एंड कुछ नेगेटिव साइकिल्स को आपने टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन आप आखिर के इन 6 महीनों में भी उन चीज़ों से अटैचमेंट फील करने वाले हैं स्ट्रांगली, लाइक कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ। आप देख रहे हो, आप इस लेडी को देख रहे हो, इसका ये जो मुखौटा है, किसी नेगेटिव चीज़ का मुखौटा हट गया है, लेकिन ये फिर भी वो जो रियल फेस था ना बंदे का, उसको देखने के बाद भी बस उसके मुखौटे को लेकर के अभी भी खड़ी हुई है, बेड़ियों में बंधी हुई है। तो आप ऐसा महसूस करने वाले हैं गाइस कि सब कुछ मतलब आपको पता लग गया है कि क्या रियलिटी थी, क्या सही था, क्या गलत था, बट स्टिल आप वहीं की वहीं अभी भी खड़े हुए हैं। सो इस 2023 में आप लोग मुझे वहीं के वहीं खड़े हुए नजर आते हैं अपने एनर्जीज के टर्म्स में। हालांकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एंड पॉजिटिव फील करेंगे चीज़ों को लेकर के। आप आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर के भी प्लाटिंग्स कर सकते हैं, लाइक अब मुझे क्या करना चाहिए, जो होना था वो तो हो गया मेरे साथ, है ना, लेकिन अब मैं आगे क्या करूं। आप लोग बहुत ही पॉजिटिव, पोलाइट एंड इंट्यूटिव फील कर सकते हैं। आपके मन में किसी बंदे को लेकर या किसी बंदी को या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को लेकर के कोई नेगेटिविटी नहीं होने वाली कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या इसने मेरे साथ वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक स्टक एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। आपके पास सब कुछ होगा इस साल के अंत तक। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ विद दिस गार्डन गेट कि आपके पास सब कुछ होगा, लाइक एक अच्छी जॉब, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा नॉलेजेबल एरिया, एक अच्छी सराउंडिंग, लाइक वॉट एवर सेटिस्फाइड योर सोल, वो सब कुछ होगा आपके पास। लेकिन इस साल के अंत तक भी आप अपने आप को स्टक फील करेंगे, जैसे कि इस लड़की के पास सब कुछ है, सुकून देने वाला सब कुछ है, बट एक बाउंड्री है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रही। और आपकी एनर्जीज भी मैं इस 2023 के आखिर के 6 महीनों में ऐसे देखती हूँ कि आपके पास होगा सब कुछ, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं अपने आप को अटैच रख पाओगे। आप अपने आप को डिटैचमेंट की एनर्जी में नहीं ला पाओगे। आपको पता होगा कि आपके सेहत के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके अपनों के लिए सही नहीं है, बट स्टिल आप इस चीज़ में पड़े रहोगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील हो रही है, किसी तरीके की गलत आदत में पड़ सकते हो इन 6 महीनों में। तो अपने आप को किसी भी ख़राब आदत से, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करना। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। एंड एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है वो है कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम उभर के निकल के बाहर आएगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल, है ना, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एंड आपका एक अलग ही लेवल ऑफ वे होने वाला है, लेवल ऑफ लुकिंग होने वाली है, ठीक है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप इस साल के अंत तक ना अपने आप को एक अलग ही लेवल पे देख पाएंगे, एक अलग ही लेवल पे आप अपने आप को लाइक जैसे कहते हैं ना कि मैंने ये गोल सेट किया था एंड फाइनली मैंने इस अपने गोल को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उस एनर्जी में मैं देख रही हूँ। बीच बीच में अगर मैं यहाँ पे ब्लॉकेजेस की बात करूँ तो बीच बीच में जैसे कि मैंने बोला कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी नेगेटिव चीज़ों से, किसी बुरी चीज़ में फंस सकते हो, एंड कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में रह सकते हो विद द 2 ऑफ पेंटिकल कि यार मेरे लिए क्या ये सही रहेगा या ये सही रहेगा। आप लोगों को कुछ चीज़ें ऑफर भी हो सकती हैं, ठीक है, फ्रॉम द अदर पीपल। ये कोई लव में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, बिकॉज लव एंड करियर दोनों की कार्ड्स है। 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, अगेन द सेम थिंग। तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ
आप लोगों के लिए कि इन 6 महीनों में आपके पास कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर होगा। ये करियर या लव रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशंस। एंड आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्लक्चुएट में रहोगे। आप देख रहे हो पीछे समुद्र की लहरें किस तरीके से गोते खा रही हैं, शिप्स कैसे गोते खा रही हैं। तो आपके दिमाग की जो नौका है ना, वो भी ऐसे 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 फ्लोट होगी कि यार मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर है, या मैं ऐसा कर लूँ, या ये मेरे लिए इंसान ये ज़्यादा बेहतर है, मैं ये ऐसा कर लूँ। मुझे यहाँ पे ना आप लोग बहुत ज़्यादा हाईली टैरो के अंदर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं इन 6 महीनों में, ठीक है। बिग ब्लॉकेजेस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार इंसान ना गलती कर जाता है। और वो गलती क्या कर देता है, वो गलती कर देता है कि वो अपनों के ऊपर, जो आपके खुद के अपने होते हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव कर जाता है, ठीक है। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर जाता है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ जैसे कि आप इन 6 महीनों में किसी के ऊपर बिलीव कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, और फिर वही छुरा घोंप रहे हैं आपके पीठ पीछे। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत रहेगी, ओके। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ नेगेटिव हार्म हो सकता है आपके साथ। एक चीज़ मैं बहुत अच्छी फील कर रही हूँ कि स्टार्टिंग चाहे इस साल की जैसी भी हुई हो, अंत इस साल का बहुत अच्छा होने वाला है। चाहे इन टर्म्स ऑफ आपका करियर हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ आपकी फैमिली हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ आपका जॉब या कुछ भी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पर्सनालिटी वाइज आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, एंड मैं मनी वाइज भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। जो लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो लड़के यहाँ पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए आया है स्पेसिफिकली किंग ऑफ सोर्ड्स। यानी कि ये कौन है? ये एक ऐसा कपल है जो कि पावर कपल है, ठीक है। मनी, नेम, फेम, एनर्जीज और एडवांसमेंट, अबेंडेंस, हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं आप लोग जो है मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्लॉकेजेस या नेगेटिविटी कह लो आप लोगों की इन 6 महीनों की रहने वाली है ओवर ट्रस्ट, जिसकी वजह से कोई नुकसान, पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लिंग करना, कुछ चीज़ों से डिटैच ना हो पाना, ओके, एंड अपने इंट्यूशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देना। नाउ लेट्स कम टू द वेरी पॉजिटिव पॉइंट, जो कि पॉजिटिव पॉइंट रहेगा इन 6 महीनों का, वो रहने वाला है सेलिब्रेशन। आपके घर में हो सकता है कि किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन आए, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आए जिसको आपको सेलिब्रेट करना पड़े। मुझे आप लोग किसी तरीके की पार्टी देते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई बर्थडे पार्टी हो, या किसी अच्छी प्रमोशन की, या किसी अच्छी जॉब की पार्टी हो, ठीक है जी। तो आप लोग मुझे जॉब वगैरह की, किसी चीज़ की, कोई भी कुछ भी हो सकता है। देखो सब लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें, बिकॉज जनरल रीडिंग है। तो लेकिन आप लोग पार्टी देते हुए या पार्टी लेते हुए या पार्टी करते हुए मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है जी। एंड एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे अच्छी फील हो रही है वो है डिवाइन का ऑफर। आपको डिवाइन की तरफ से गुडनेस एंड गुड ऑफर्स आएंगी। आपको जो स्टार का कार्ड मैंने आप लोगों से छुपा के रखा हुआ है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, तो सिनारियो ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में होप्स बहुत रहेंगी इन 6 महीनों को लेकर के। आप अपने कुछ गोल्स हैं जिनको सेट करके और उन गोल्स के ऊपर श्योरली, जिसे कहते हैं ना कि मैंने ये सोचा था और मैंने ये कर दिखाया, ऐसी वाली एनर्जी में रहोगे विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। एंड 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है अंत भला तो सब भला। भाई कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ रही है इन 6 महीनों में। एंड अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो ये सेलिब्रेशन कोई बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है क्योंकि 2 बार सेम कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो ये कोई सेलिब्रेशन, बड़ा सेलिब्रेशन होगा जिसको लेकर के आप इतने हाईली पॉजिटिव फील करने वाले हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाइल नंबर 1 पीपल की, क्या इस साल आप लोगों की शादी वादी हो सकती है क्या? अगर आप लोग अनमैरिड है तो मैं बोलूँगी नहीं। हाँ, कोई रोका वोका ज़रूर हो सकता है या कोई फिक्स ज़रूर हो सकता है क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है, लेकिन इतना बड़ा सेलिब्रेशन का कार्ड नहीं है कि मैं बोल दूँ भाई शादी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, स्थान परिवर्तन के चांसेस हैं क्योंकि डेथ का कार्ड है, लेकिन न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आपके जीवन के अंदर। कुछ ना कुछ नई ऊंचाइयों पर कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो लव के केसेस में आपके पास कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं, कुछ लोगों के पास कुछ क्लैरिटी आने वाली है और कुछ लोगों के पास कुछ शादी के या कुछ चीज़ों के प्रपोजल्स आ सकते हैं। फैमिली के वाइज अगर मैं बोलूँ तो फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ रही है। मनी की तरफ से बोलूँ तो मनी में इश्यूज आ सकते हैं। ओवर ट्रस्ट मत कीजिएगा किसी पे भी, ठीक है। और कुछ ऑफर्स आएंगे आपको मनी के, कुछ प्रमोशन से रिलेटेड कुछ इवेंट्स आएंगे जिसमें आप इंजॉय करते हुए मुझे फील हो रहे हो। बट आप बाहर से सब कुछ बेहतर रहेगा, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके ना टिक 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 टिक
वो टिक टिक आटा सा मचा रहेगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए आया है कि इस आखिर साल के आखिर तक ना आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे अपने एक्सपीरियंस को सह के दैट यू विल फील योर सेल्फ एज एन हाई प्रेस्टस, हाईली इंट्यूटिव, हाईली नॉलेजेबल एंड हाईली सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैं देखती हूँ आप लोग इन आखिर के 6 महीने में, लाइक इस सेकेंड हाफ ऑफ 2023 के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में सक्सेसफुल रह पाएंगे या रह सकते हैं, ठीक है। लेट मी पिक कार्ड फॉर यू, एंड फॉर यू इज प्रोटेक्शन, divinic protection. You are actually guided and protected by the divine and angels. करियर से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें, एंड वन मोर कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यही चीज़ें मैंने आपको बोली थी। बॉटम ऑफ द डेक ट्रैवल, ये भी मैंने आपको बोला था। सो बेसिकली इन 6 महीनों में आप लोग नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट रहेंगे। ऑब्वियसली क्लैरिटी आपको आएगी तो कोई भी आपका फ़ायदा उठा नहीं पाएगा, ठीक है। और करियर से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ तो मैंने एकदम लास्ट स्टार्टिंग होते के साथ ही बोली थी आप लोगों को कि आप लोग एकदम लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, है ना। अटैचमेंट से निकल करके डायरेक्ट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कैन यू बिलीव इट, वाओ। सो अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइजेस है। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी आप लोगों के लिए कि आप सीख इतना कुछ जाओगे ना कि बुरी चीज़ों में फंसते हुए भी आप निकल जाओगे। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। सो द 3 एडवाइस कार्ड्स फॉर यू इज, पहला है यहाँ पे लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि हम अपने मन का प्यार लोगों पे बांटना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा खारे हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा बिटर हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं एक्सपीरियंसेस की वजह से। आपको बोला जा रहा है आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा लवेबल हैं। अपने इस प्यार को लोगों से ज़रूर शेयर करें। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस। मैंने बोला था ना, ये चीज़ भी मैंने बोली थी दैट यू आर हाईली गाइडेड एंड हाईली प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन। तो आप गाइडेड हो बाय कॉस्मोस। स्टे स्ट्रांग, अ पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। आपको जितना हो सके उतना अच्छा सोचना है, स्ट्रांग रहना है, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में डेफिनेटली आएगा इस साल के अंत तक। एंड ऑब्जर्वेशन, द लास्ट कार्ड फॉर यू, एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ योर लाइफ। लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ना, तब हमें पता लगता है कि अच्छा, नाउ आई गॉट इट, ये मेरे जीवन में क्यों हुआ था। मैं आप लोगों को सच्ची बताऊं, मेरे लास्ट 2-2.5 साल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहे मेरे लाइफ के। लेकिन और उसमें स्टार्टिंग में मैं भगवान को पूछा करती थी वाई मेरे साथ ऐसा क्यों। बट जब आंसर्स मुझे मिलने लगे, सो मैं इतना सेटिस्फाइड हो गई उन सब चीज़ों से दैट अब मुझे फील ही नहीं होता कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था। सो एवरी पर्सन हैव देयर ओन स्टोरीज, ठीक है। बस आपने क्या करना है इस ऑब्जर्वेशन के कार्ड के हिसाब से कि आपने ऑब्जर्व करना है कि आपके साथ वो चीज़ क्यों हुई, उसके पीछे क्या रीज़न था और आपने उस चीज़ से क्या सीखा, ठीक है। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की थी ये चीज़ कि मैंने एक डायरी बनाई हुई है जिसमें मैं कोई भी न्यू चीज़ सीखती हूँ तो मैं उसमें लिख लेती हूँ। बिकॉज जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ, जब भी परेशान होती हूँ, तो उसको खोल के बैठ जाती हूँ। एंड ये चीज़ मुझे ना हेल्प करती है आगे बढ़ने में, ठीक है, मुझे सिखाती है। सो आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें तो मैंने देख ली। अब आपके क्वेश्चन की बारी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी चेक करेंगे। सो जब तक मैं प्रेयर कर रही हूँ, आप अपने उस क्वेश्चन को पूछ लें। क्वेश्चन पूछने का ना एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। लाइक वेन एवर यू जस्ट वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन ना, आपने क्या करना है, अपने हाथों को ना ऐसे ऐसे पकड़ना है, ठीक है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो किसी और दिन बताऊंगी। अभी आप बस इस चीज़ को समझ लें कि आपके जो पैर है ना, जो पैर हैं आपके, वो फोल्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। लाइक आपने ना पालती नहीं मार के आपने बैठना है। सिंपली आपने किसी भी चेयर या टेबल पे कहीं पे भी आराम से बैठना है, पैर सीधे होने चाहिए। एंड यू जस्ट नीड टू होल्ड योर हैंड्स लाइक दिस, ठीक है, ऐसे होल्ड करके
और मन में गहरी सांस लेके मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरा गोत्र ये, ठीक है, या फिर मेरा नाम ये है एंड प्लीज़ मुझे एंजल्स गाइड कीजिए यस नो में मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मैं जब तक प्रेयर कर रही हूँ आप अपने लिए उस क्वेश्चन को पूछ लीजिए इसी तरीके से, और आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। जो भी आंसर है कलेक्टिव आंसर है, ठीक है, विद द डे, ओके। बहुत हैवी हो रहा है यार। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है यस। वाह, उसका आंसर है यस, ठीक है। जुलाई में आपके आगे आने वाले जुलाई और थर्सडे और फ्राइडे के दिन आपकी ये जो विश है आपको क्लियरली दिख सकती है, ठीक है। मोरोवर ये तारीख हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इन तारीख में आपके साथ हो सकता है। नाइस। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। और अपना ख्याल रखें। मेरा ढेर सारा वाला प्यार आप सभी लोगों के साथ। बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप सभी लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है योर लास्ट हाफ ऑफ दिस 2023, यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक ये जो आखिर के 6 महीने आप लोगों के लिए रह गए हैं, आखिर का जो ये आधा साल रह गया है, इसके अंदर एनर्जीज कैसी रहेंगी, अप एंड डाउन्स, द नेगेटिव पॉजिटिव्स एंड द गुडनेस एंड द मैनिफेस्टेशंस, और लास्ट में आप सभी लोगों के लिए यस एंड नो का आंसर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप सो आप लोगों ने सही तरीके से पाइल का सिलेक्शन किया होगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने इंट्रोडक्शन को ठीक से देखा होगा, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज़ नॉट ओनली इंट्रोडक्शन, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगती हैं रिलेटेड टू द रीडिंग्स, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों के नाम का आखिर अक्षर ALQEMRYFNS और HOT है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। तो कार्ड्स निकालने में समटाइम इट्स हैपन कि थोड़ा सा समय लग जाता है, तो आप लोग देख लीजिए रीडिंग। मुझे बहुत ज़्यादा शांति वाली एनर्जी फील हो रही है। वाओ, मैं कह ही रही थी मुझे बड़ी शांति वाली एनर्जी फील हो रही है। एंड हियर वी हैव द कार्ड ऑफ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, विक्ट्री, man holding a Pentacles, bottom of the deck, Garden and the Gate, कार्ड नंबर 10, ठीक है जी। कुछ कार्ड्स और देखती हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं ना आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक बार ही देख लूँगी कि कैमरा का एंगल ठीक है या नहीं, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ठीक से या नहीं। नहीं दिख रहे होंगे तो मैं आप लोगों के लिए ठीक कर दूँगी कार्ड्स, ठीक है। कैमरा एंगल, एस ऑफ वांड्स,
आप लोग देख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री के साथ आया हुआ है। हर कार्ड अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। मुझसे कोई पूछ रहा था दैट मैं टैरो कब से सिखाना स्टार्ट करने वाली हूँ। सोच रही हूँ बहुत जल्दी, शायद इस साल के आखिर तक। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस, क्योंकि मैंने देखा है, अभी मैं पाइल नंबर 1 वालों को भी यही बात बता रही थी कि लोग है ना मतलब मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, 2 दिन में आप टैरो सीख जाओगे, 3 दिन में आप टैरो सीख जाओगे, वर्कशॉप में आपको टैरो सिखा दिया जी। ऐसे नहीं होता। टैरो का एक एक कार्ड ना, एक एक कार्ड, अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इसकी भी छोड़ो, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये तो ऑरेकल है, टैरो नहीं है, बट स्टिल अगर मैं इस कार्ड की भी बात करूँ ना, तो इसमें कोई भी बंदा इसको देख करके ना, इनफैक्ट देखो मेरे हाथ पता नहीं क्यों शिवर कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो पता नहीं कैमरे में कितना विजिबल है। तो आई एम गेटिंग गूज बम्स, जाने क्यों। तो जैसे अब ये बंदा है ना ओनली, तो कोई भी इसको देख के और चल नहीं, इस कार्ड में ये जो फ्लावर्स है ना इधर, इनका भी महत्व है। इन सिर्फ इनका ही नहीं, ये इनका कलर का महत्व है, सन का महत्व है, ग्रास का महत्व है, ठीक है, नंबर का महत्व है। तो टैरो इज समथिंग जो कि एक वास्ट टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि समुंदर जैसा है, उसके अंदर गोते लगाते चले जाओ, एक एक कार्ड का बहुत डिफरेंट मीनिंग बनता है। तो मैं आपको अगर सिखाऊंगी ना, मुझसे ऐसे काम नहीं होते हैं कर दिया बस, मैं सिखाऊंगी तो फिर मैं अच्छे से ही एक एक कार्ड के मीनिंग के साथ सिखाऊंगी, और फिर उसमें लगता है टाइम और बहुत सारी मेहनत। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल, तो उसके हिसाब से पहले मैं टाइम आप लोगों के लिए मैनेज करूंगी और फिर सिखाना स्टार्ट करूंगी। सो मैं देखती हूँ कैसा क्या सिचुएशन रहेगी, उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अरे रे 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 रे, काज गिर रहे हैं, काज गिर रहे हैं। स्पिरिट्स इतनी उतावली हो रही है ना, पता नहीं क्या बात है बताने के लिए आपको चीज़ें। 1 मिनट दीजिए मुझे, कार्ड्स कुछ नीचे गिर गए। मुझे पता नहीं क्यों बट ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को ना वो लेना चाहिए, सॉल्ट बाथ। पाइल नंबर 2, प्लीज टेक रेगुलरली सॉल्ट बाथ, ओके। आप सॉल्ट बाथ लेंगे ना, पाइल नंबर 2 पीपल, आपके ना काम जो बिगड़ रहे हैं ना, बनते बनते जो बिगड़ जाते हैं, आपके संवरने लग जाएंगे। आई एम टेलिंग यू। कई लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा वाला नमक डालें। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कोई से भी नमक की बात नहीं है यहाँ पे बात है प्यूरिफाइंग की। नमक को क्यों इस्तेमाल किया जाता है आपको पता है? नमक से जो डेविल्स और भूत प्रेत है ना, वो भी दूर रहते हैं, नेगेटिविटी दूर रहती है, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप हिमालयन सॉल्ट ले सकते हो, पिंक सॉल्ट ले सकते हो, कोई सा भी नमक नहीं है ना भाई, जो खाने वाला सफ़ेद नमक नहीं आता है वो ले लो, टेबल सॉल्ट, ठीक है। और भर भर के डालने की ज़रूरत नहीं है, एक डब्बे में स्टोर करके वॉशरूम में रख लो। नहाने गए, थोड़ा सा डाला पानी में और नहा लिए। अब इस पानी को बालों में इस्तेमाल नहीं करना है। मैं इसीलिए बोला ना मैंने सॉल्ट बात, इसीलिए मैंने बोला। तो ना बालों पे इस पानी को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बालों पे इस्तेमाल करोगे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं पहले यूज़ करती थी, बालों में भी कर लेती थी, मतलब इतनी समझदार होने के बावजूद भी आया चल कोई नहीं, हाँ ना, वो आलस आ जाता है ना, तो कर लेती थी। मैं सच्ची बताऊँ, बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए, ठीक है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। अब उनको ग्रे को फिर से ब्लैक करने के लिए कुछ ना कुछ करूँगी मैं अब। तो आप लोग इतना परेशान ना हो उसके लिए भाई, पहले से ही थोड़ा आलस ना करके अपने अलग अलग 2 बकेट्स लेके बैठ जाया करना नहाने के लिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए एम्प्रेस। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कुछ गाइडेड कार्ड जो है एडवाइजेस के जो हो गए या मैनिफेस्टेशन के हो गए, वो हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। तो आप लोगों के लिए कैमरा ठीक कर दूँ।
सही आई गेस, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2, यानी आप लोगों के नाम का आखिर का अक्षर है AEFHLMNOQRSTY। सबसे पहले हम बात करें एनर्जीज़ की, तो एनर्जीज़ की भी बात नहीं करते, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो हाफ स्टार्टिंग था 2023 का वो कैसा गया। देखो 2023 का मैंने ये जो 5 कार्ड्स है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि हमसे बात करने लग रही क्या कार्ड्स निकाले, नहीं मेरी एनर्जी यही थी। तो आप लोगों के लिए जो मैंने 5 कार्ड निकाले हैं वो इसीलिए निकाले हैं कि आपके स्टार्टिंग का जो हाफ गया है वो कैसा गया है। स्टार्टिंग का जो आपका हाफ गया है ना, वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग, कुछ चीज़ों को करने में, कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, जोड़ तोड़ मेहनत में, जोड़ तोड़ मुझे ज़्यादा लग रही है, मेहनत कम। जैसे कि किसी चीज़ में लगे हुए हैं शिद्दत से और उस चीज़ को तो मुझे करना है, ठीक है। लाइक स्टार्टिंग 6 मंथ्स आप लोगों का कैसा गया है, जोड़ तोड़ मेहनत, अपने आप के लिए किसी तरीके की मेहनत, और कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत सारी मेहनत, किसी पास्ट नेगेटिव ट्रॉमा से अपने आप को रिलीज़ और छुड़ाने के लिए मेहनत, मनी के इम्प्रूवमेंट के लिए मेहनत, ठीक है। मेहनत प्लस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इन 6 महीनों की एनर्जीज़ के बारे में। तो इन 6 महीने की एनर्जीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ की, ठीक है, नॉट द मंथ की एनर्जी, आपकी एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है इन 6 महीनों में, यानी कि ये साल के आखिर में, वो रहेगी बहुत ज़्यादा अपने पे फोकस्ड। मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको सब लोगों की पड़ी रहती है और खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। हो सकता है पास्ट में आप कुछ इस तरीके के इंसान रहे कि आपको सिर्फ और सिर्फ सबकी पड़ी हुई है, आपको अपने आप से कोई मतलब नहीं है, आपने अपने आप को ही एकदम साइड करके बिठाया हुआ है एंड आप लगे पड़े हैं दूसरों के पीछे, है ना। बट अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका जो रुझान है पास्ट के कुछ नेगेटिव कड़वे एक्सपीरियंस की वजह से, या किसी इंसान के धोखे की वजह से, है ना, फरेबी की वजह से, या कुछ अपने खुद के कुछ पर्सनल मैटर्स को सही करने की वजह से आपका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर रहने वाला है। खुद को कैसे हील करना है, खुद को कैसे बढ़ाना है, खुद को कैसे आगे लेके जाना है। एनिमल्स के अंदर हो सकता है आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पाइल नंबर 2, लेकिन आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मुझे आप लोग किसी तरीके के दार्शनिक स्थल पर जा कर के और प्लांट्स और एनिमल्स और बर्ड्स की जो है तस्वीरें लेते हुए भी फील हो रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी वाटरी जगह पे आप लोग गए हैं और वहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ ये साल का जो अंत है, हम अगर जून से लेकर के अक्टूबर तक की अगर हम बात करें, तो जून टू अक्टूबर मुझे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग अभी और मेहनत करने वाले हैं चीज़ों को लेके, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अक्टूबर के बाद की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। मतलब जिसे कहते हैं ना कि हद किस्म की पॉजिटिविटी जिसे हम कहते हैं ना, वो मैं देख रही हूँ। घूमना फिरना मैं देख रही हूँ, इन्जॉयमेंट देख रही हूँ। जैसे आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं पाइल नंबर 2 जहाँ पर बहुत सारा पानी है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सीनरी है वहाँ पर, है ना। बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक माहौल, ठीक है। ये कोई रिलीजियस प्लेस भी हो सकता है, ये किसी तरीके का कोई बहुत ही पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट हो सकता है जहाँ पर आप घूमने फिरने जाएं, इंजॉय करें। मुझे आप लोग है ना इस साल के अंत तक अपनी जो स्पिरिचुअल पावर्स और स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज़ जो आप लोगों ने खो रखी थी या जो छुपा रखी थी आपने अपने अंदर, उनको खोजते हुए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए फील हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है यहाँ पे विक्ट्री। तो इस साल के अंत तक आपकी जो है किसी तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग विक्ट्री होने वाली है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी जीत होने वाली है किन्हीं चीज़ों को लेकर के, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कैन यू बिलीव इट, दिस इज़ अ क्राउन एंड दिस इज़ अ वेरी गॉर्जियस लेडी। ये एक ऐसी लेडी है जिसके पास सब कुछ है, खूबसूरत है, मन की बहुत साफ है, पैसे की कोई कमी नहीं है, भगवान से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप भी, नो मैटर आप लड़के हैं या लड़की हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल इस वुमेन जैसी होने वाली है। एक पर्टिकुलर परफेक्ट फिगर, लुक्स, और देखो कई लोग बोलते हैं बॉडी शेमिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन देखो किसी सामने वाले का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। दिस इज़ बॉडी शेमिंग, व्हाट आई बिलीव। लेकिन खुद को बाय फिजिक, बाय पर्सनालिटी अच्छा करना, जैसे हर किसी के मन में है ना अपने लिए एक इच्छा होती है कि काश मेरी स्किन ऐसे दिखे,
तो वो काश का जो वर्ड है ना आपके जीवन से हट जाएगा। काश मेरा वेट इतना और बड़ा होता, ठीक है यार, मुझे तो अभी 5 किलो घटाना है यार, नहीं मुझे तो 10 किलो बढ़ाना है यार, आई एम टू स्किनी, आई एम टू फैटी। तो वो जो चीज़ है ना वो आपके जीवन से हटने वाली है। आप अपने आप को लेकर के इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल एनर्जी में होगे। मुझे थोड़ा कोल्ड था, अभी ठीक हूँ मैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ में आप लोग होंगे कि आपको खुद से एकदम सेटिस्फाइड पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। एंड आपके पास ना मनी वाइज कोई प्रॉब्लम होगी, ना करियर वाइज कोई प्रॉब्लम होगी, ना हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम होगी, ना दिमाग में कोई टिक 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 चल रही होगी रिलेटेड टू एनीथिंग। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों की इस साल के अंत तक कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग विक्ट्री होने वाली है, जिसको लेकर के आप बहुत पावरफुल एंड स्ट्रेंथफुल फील करेंगे। एंड आपका जो रुझान है इस साल पैसे की तरफ मैं ज़्यादा देख रही हूँ रेदर देन मनी, ठीक है। तो ये साल का जो अंत है आपकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इस साल मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ कि इस साल जो है ये जो हाफ एंड रह गया है, इस हाफ एंड में क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं नेगेटिव चीज़ें ही बताऊंगी। एक अनडिसाइडेडनेस रहेगी आपके जीवन में। आप मुझे ना अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के अंदर बांध कर शांत खड़े हुए नज़र आते हैं। हे भगवान, सीरियसली, मतलब यहाँ पे जो पिछली आप रीडिंग एक बार देख लेना, पाइल नंबर 1 वाली, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स था, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स था, ठीक है, सेम। और अभी आप लोगों के लिए क्या आया है, यहाँ पे 9 ऑफ वंस, यहाँ पे 9 ऑफ वंस। तो आप लोग ना मुझे थोड़े से शेल्फ वाली एनर्जी में नज़र आते हैं, अपने में ही लगे हुए हैं, ठीक है। आपने अपने आप को गार्डेड अप कर लिया है। आप अपनी लीक आउट्स, अपनी नॉलेज, अपना विजडम, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये आप किसी को भी बताने नहीं वाले हो। एंड यू विल बी मोर और लेस लाइक बस अपने में ही लगे हुए हो काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी कि हाँ, सबसे पहले हम नेगेटिविटी की बात कर रहे थे। हाँ, तो गार्डेड अप रहने वाले हैं आप लोग। इस गार्डेड अप की वजह से आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट फील हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के। हो सकता है आपके आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको थोड़ा सा नेगेटिव फील हो कि इसके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, चुप चुप रहता है, कुछ नहीं बोलती है, काइंड ऑफ एनर्जी रह सकती है। एंड एक चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो है या तो आपकी मदर की हेल्थ, या फिर आपकी खुद की हेल्थ, या फिर आपके डिसेप्शन से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। आपको ओवर ट्रस्ट की एनर्जी में नहीं जाना है। पाइल नंबर 1 में भी यही गाइडेंस आई थी एक बहुत बड़ी, और आपके लिए भी सेम कार्ड आया है विद द मून, नॉट द सेम कार्ड बट द सेम एनर्जीज, कि आपको भी थोड़ा सा गार्डेड अप रहने की ज़रूरत है। आप सही गार्डेड अप हो एकदम, कि आप लोगों को किसी को बता नहीं रहे हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपके आसपास बहुत ही जलने वाले जलनशील नेगेटिव लोग हैं जो कि जलते हैं, इनफैक्ट अपना कंपैरिजन आपसे करते हैं और आपको भला बुरा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। किसी तरीके की नज़र टोक नेगेटिविटी से बच के रहने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि सॉल्ट बाथ आप ले, जब तक तो ये कार्ड भी नहीं आया था, एंड आई गॉट द एनर्जीज फर्स्ट। तो थोड़ा सा सॉल्ट बाथ वगैरह ले, अच्छा मेडिटेट करें, डेली रेड तारा या ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करें, ठीक है, और डिसेप्शन से बच के रहें। अगेन आई एम टेलिंग यू, धोखाधड़ी और नेगेटिविटी से बच के रहें जितना हो सके उतना। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, अब मैं अच्छी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। इस साल के अंत तक आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग हो चुकी होगी, आपकी जीत हो चुकी होगी। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी चीज़ के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाई आपका सिलेक्शन और आपकी तरक्की एकदम 100% सेटल्ड है, होकर ही रहेगी काइंड ऑफ एनर्जी है। इस साल के अंत तक ना आप एक ट्रिगर वाली एनर्जी से बाहर आ जाओगे। जैसे कहते हैं ना कि यार मैं तो यहाँ फंसा हुआ था, इस फंसी हुई एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे टू डू, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो। आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे एंड आपके पास प्रपोजल्स भी बहुत होंगे। ये लव प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का ध्यान ज़्यादा मैं सिर्फ और सिर्फ करियर की तरफ देख रही हूँ, नॉट ऑन लव लाइफ, बट स्टिल यू गाइज विल हैव बहुत सारे ऑफर्स आपकी लाइफ में एंड आप उनमें से किसी ना किसी को पिक करोगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी समय से चली आ रही नेगेटिविटी का अंत और कुछ नए सवेरे आपके जीवन में इस साल होंगे।
अब मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ दैट इस साल के अंत तक आप कौन सी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्लैरिटी। सो लास्ट हाफ ऑफ दिस इस दिस 2023 अब बहुत सारे क्लैरिटी, बहुत सारे आंसर्स और ड्रीम्स, आपके सपने, एंड द लास्ट कार्ड फैमिली मैनिफेस्ट करो। बॉटम ऑफ द डेक रिकंसिलिएशन, लाइक अगर किसी पर्सन के साथ सेपरेशन में हो तो उस बंदे के साथ हो सकता है आपका रिकंसिलिएशन हो जाए, आपको उस बंदे की तरफ से या उस पर्सन की एनर्जी में क्लैरिटी मिल जाए, आपको आंसर्स मिल जाए, ठीक है, आपके बहुत सारे सपने सच हो जाए एंड आपकी फैमिली की तरफ से आपको कुछ गुडनेस एंड पॉजिटिविटी देखने को मिले, ठीक है। बट दो चीज़ों पे आपने बहुत हाईली फोकस करना है। पहली, सॉल्ट बाथ लेना है क्योंकि बहुत ही घटिया किस्म के नेगेटिव लोग आसपास मौजूद हैं, और दूसरी चीज़ डिसेप्शन से बचना है, धोखाधड़ी से थोड़ा बचने की कोशिश करना। दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांट टू कन्वे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए देखते हैं गाइडेंस डिवाइन की तरफ से, ड्रीम्स, ड्रीम्स, एडवांसमेंट एंड मदर गाया। वाओ, एडवांसमेंट का कार्ड है। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट। आपको बोला जा रहा है कि आप भगवान की तरफ से गाइडेड हो, ठीक है। 111 टचवुड 111 से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो डिवाइन की तरफ से गाइडेड है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो क्यों। डेली प्रेयर भी करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए करती हूँ रात को सोने से पहले, कि जो भी 111 से जुड़ा हुआ है वही सब लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी पॉजिटिविटी आए, उन्हें सही रास्ता मिले। एंड जब हम दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं ना तो वो बहुत तहे दिल से पूरी होती है क्योंकि हम ईजिली लेट गो कर पाते हैं। तो आप लोगों के लिए आया है कि स्ट्रांग एनर्जी आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है। अपने दिल को अलाउ करें, अपने हार्ट चक्र को ओपन रखें और जितना हो सके उतना आप मदर गाया से जुड़े रहें। मदर गाया हो गई आपकी डिवाइनिक सोल मदर, ठीक है, या सॉइल मदर। आपने क्या करना है, आप गार्डनिंग कर सकते हो, नंगे पाँव घास पे चल सकते हो, है ना, ऐसा आप कर सकते हो फॉर ग्राउंडिंग। एंड आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो डेफिनेटली पूरे होने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन की कोनो बात नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन की। आपने अब क्वेश्चन कैसे पूछना है और क्या पूछना है वो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा समझाती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। आपने क्या करना है, एक ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पर आपके पैर फोल्ड ना हो। चेयर पे बैठ सकते हैं, स्टूल पे, टेबल पे, कहीं पे भी बैठे, बट आपके ना पैर जो है फोल्ड नहीं होने चाहिए। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। दूसरी चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आप अपने हैंड्स को ना जस्ट नीड टू पुट योर हैंड्स दिस वे, ठीक है, ऐसे आपने हैंड्स करने हैं। एंड आपने गहरी सांस लेनी है, जैसे, ठीक है, गहरी सांस लेनी है। और उसके बाद आपने डिवाइन से पूछना है कि डिवाइन, क्योंकि 2023 की रीडिंग है, एनर्जीज 2023 की चल रही हैं, लास्ट 6 मंथ्स की, तो आपने उसी हिसाब से पूछना, जैसे कि हे डिवाइनिंग एंजल्स, क्या 2023 में मेरा जो जैसे मेरी फॉर एग्जांपल मेरी जॉब लग जाएगी, क्या 2023 में मेरा प्रमोशन हो रहा है, क्या 2023 में मेरी शादी हो रही है, एक्सेट्रा, ऐसे पूछना है, ठीक है। तो मैं जब तक आप लोगों के लिए प्रेयर कर रही हूँ, आप अपने लिए जो है कर लें, पूछ लें क्वेश्चन, ठीक है। आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। हे डिवाइनिंग एंजल्स गाइड कीजिएगा। बहुत ही जल्दी, क्या बात है। आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर है यस। और ये मंडे या थर्सडे का दिन हो सकता है जब आपकी ये विश कंप्लीट हो, ठीक है। मंथ हो सकता है जून, जुलाई, दिसंबर, नवंबर। और आप लोगों का, ज़्यादातर लोगों का, ठीक है, दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि अचानक से होगा और अचानक से आपके पास न्यूज़ आएगी इस चीज़ की। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है इसका, अचानक से आपके पास न्यूज़ आएगी।
एंड यू विल बी लाइक अरे वाह हो गया, चलो बढ़िया भाई ठीक है। तो योर आंसर इज़ येस। और टेंशन लेने वाली बात की, जो रेमेडी बताई वो ज़रूर करना। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की ये थी रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। लव यू ऑल लॉट, बाय बाय।